अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व बाद। शयातीन से हिफाजत के तदाबीर में से एक अहम बात ये भी है कि आप अपने आप को और अपने घरों को भी घंटियों से, मौसीकी से, म्यूज़िक से पाक करें। इन सब चीज़ों से अपने आप को और अपने घरों को बचाएं। आजकल घरों में टेलीविज़न है, घर के अफराद उसी के सामने बैठकर सब मशगूल रहते हैं और उससे भी ज़्यादा आसानी मौजूदा ज़माने में आ चुकी है कि हर शख्स के जेब में ही ये टीवी मौजूद है और जब जहाँ चाहता है, जो चैनल चाहता है, जो म्यूज़िक और गाना चाहता है, वो आसानी से उसे खोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है। इसमें हमारे और आपके लिए अपने आप को इस तरह की बातों से बचाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अल-जर्सु मज़ामीरु शैतान, घंटियाँ, म्यूज़िक ये शैतान का आला है। एक दूसरी रिवायत में आपने फरमाया कि हर घंटी के साथ में, हर म्यूज़िक के साथ में एक शैतान मौजूद रहता है। हम और आप जानते होंगे ऐसे कितने घरों को कि जिन घरों में इस तरह की बातें पाई जाती हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि शैतानी हमले उन्हीं घरों पर होते हैं। यानी शैतानी असरात, शैतान जो लोगों पर सवार होते हैं वो अक्सर ऐसे ही लोगों में और ऐसे ही घरों में पाए जाते हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि जिस घर में ये चीज़ें ना हो उस घर के अफराद को शैतानी असरात नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जिसमें इस तरह की बातें पाई जाती हों, ये बुराइयां हों, उन घर वालों को अक्सर इस तरह की बातें, इस तरह के शैतानी असरात होते हैं। वो अफराद और वो घर जिसमें शयातीन पाए जाते हों, उन घरों को शैतानों से महफूज करने के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया और सबब है कि अपने आप को और अपने घरों को इस्लामी माहौल में ढालें। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह मुस्लिम की रिवायत में इरशाद फरमाया है, मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फ़ीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ीही मसलुल हय्यि वल मय्यित। उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता हो और उस घर की मिसाल कि जिसमें अल्लाह का जिक्र ना किया जाता हो, जिंदा और मुर्दा की है। यानी वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है वो घर जिंदा है और वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र ना होता हो वो घर मुर्दा है। यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहीह बुखारी की एक रिवायत में अफराद के ताल्लुक से है, जिसमें आपने फरमाया कि वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा है और जो जिक्र नहीं करता है वो मुर्दा है। अब घरों में अल्लाह का जिक्र का क्या मतलब है? कुछ अज़कार तो ऐसे हैं कि जो घरों से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मसलन घर में जाते वक्त, घर से निकलते वक्त, खाना खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, सोकर उठेंगे उस वक्त, ये सब अज़कार घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा भी आप रोज़मर्रा का मामूल बनाएं कि कुछ ना कुछ हिस्सा कुरान मजीद का, खुसूसन सूरह बकरा का अपने घरों में, अपनी दुकानों में आप पढ़ा करें।
रोज़ाना आप नफली इबादत में से कुछ रकातें अपने घरों में पढ़ा करें। जो फ़र्ज़ नमाजों के अलावा आप मस्जिद में पढ़ते हैं उसके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दिया है कि ये नमाजें घरों में बेहतर है। फ़र्ज़ नमाजों के ताल्लुक़ से फरमाया कि ये 27 गुना बेहतर है बनिस्बत इसके कि कोई शख्स अकेले नमाज पढ़े। आप जमात से पढ़ रहे हैं, वो 27 गुना बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप अकेले नमाज पढ़े। यही बात इन सुन्नतों के ताल्लुक़ से है। आपने फरमाया 25 गुना से ज़्यादा अफजल है वो नमाज, वो सुन्नतें जो घरों में पढ़ी जाती हैं। आप काम वही सब करेंगे, वक्त आपका उतना ही लगेगा, लेकिन अगर आप घर पे ये पढ़ें तो ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ, मुमकिन है कि आप मस्जिद में ना पढ़ें, अपने घर पे पढ़ने की कोशिश करें। आप घर पे पहुंचकर अपने बच्चों में, घर के कामकाज में लग जाएं और नमाज वो आपकी छूट जाने का खदशा हो। अगर इस तरह के मामलात आपके साथ होते हैं तो फिर आप मस्जिद में ही पढ़ लीजिए ताकि ये सुन्नतें आपकी ज़ाय ना हो। अलबत्ता अगर आपको इस तरह के खदशात नहीं हैं तो आप इन सुन्नतों को अपने घरों में पढ़िए ताकि इस हदीस पर भी अमल हो पाए कि जिसमें आपने फरमाया कि वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं होता है वो मुर्दा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों में नमाजें पढ़ा करो और इन्हें कब्रस्तान ना बनाओ। यानी जिस तरह कब्रस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, ऐसा मामला अपने घरों को ना बनाओ कि वहाँ नमाजें ना पढ़ो, बल्कि उधर भी नमाजें कुछ पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला हम सभी को अच्छाइयों भलाइयों की नेक आमाल की तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि वसल्लम।